हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 106 पे हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, भाई इस शरीर से बड़ा तुझे दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर तुझे मन को निर्मल करना है, शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज़ का स्नान करना पड़ेगा? नाम का स्नान करना पड़ेगा, शब्द का स्नान करना पड़ेगा। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वह शरीर का मैल उतारेगा। जन्मों जन्मों के मन के मैल पानी से धोने से कैसे दूर हो सकते हैं? गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाना अमृत के सरोवर में स्नान करना है। लेकिन कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है जो दुनिया की लोकलाज छोड़कर उनकी संगति और सोबत में आते हैं। इन्हें इसका क्या फ़ायदा मिलता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। उनकी संगति में जाकर जब वे नाम की कमाई करते हैं, उनके जन्म जन्म के मैल उतर जाते हैं। जन्म जन्म के मैल जब भी उतरेंगे, केवल शब्द या नाम की कमाई से उतरेंगे। ये सरोवरों में स्नान करने से, ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने से, दान पुण्य करने से, जब तब पूजा पाठ, हवन वगैरह करने से नहीं उतरेंगे। भाई वह सच्चा अमृत का सरोवर जहाँ कौवा जाता है, हंस बनकर निकल आता है, हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरुमुख बन के आ जाते हैं। वह सरोवर कहाँ मिलेगा? काया अंदर, कि वह शरीर के अंदर है, देह और वजूद के अंदर है। गुरु साहब हमारे ख्याल को हर तरह के बाहरमुखी वहमों भ्रमों में से निकालते हैं और अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर बाहरमुखी साधनों से मन का मैल नहीं उतरेगा तो किस तरह हमारे मन का मैल उतरेगा? गुरु साहब कहते हैं कि सद्गुरु की सेवा से मन का मैल दूर होगा। सद्गुरु की सेवा क्या है? गुरु साहब कहते हैं कि सद्गुरु की यह सेवा है कि सुमिरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करो। इसे गुरु साहब जीवित मरना क्यों कहते हैं? जब किसी की मौत आती है तो पहले उसके पाँव ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं और फिर धड़ ठंडा हो जाता है। उसके अंदर आत्मा भी होती है, उसे अपने आप का होश भी होता है। जिस समय आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहब कहते हैं, तुम सुमिरन और ध्यान के जरिए जीते जी मर कर शब्द को अंतर में पकड़ लोगे तो तुम्हारा मालिक से प्यार पैदा हो जाएगा, तुम्हारे मन के मैल दूर हो जाएंगे। सो मन के मैल को दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है जीवित मरे हर्ष्यों चित लाए, कि जीते जी मर कर शब्द को पकड़कर मालिक से प्यार करो। भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार मालिक की करते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर बाहरमुखी हुए बैठे हैं। इसलिए यह भक्ति उन्हें कभी उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति ठिकाने पर पहुंचा सकती है? जब शब्द के अंदर मर जाओगे, जज्ब हो जाओगे, अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर दोगे, शब्द का ही रूप बन जाओगे, तब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। यह पूजा थाई पाई। गुरु साहब कहते हैं कि सिर्फ यही मालिक की सच्ची भक्ति है जो हमें वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। सो जो चीज़ हमारे मन को निर्मल करती है वह केवल शब्द और नाम की कमाई है। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चढ़ा हो, उसे धीरे धीरे सान पर रगड़ना शुरू कर दें तो छुरी पर से सारा जंग उतर जाएगा, साफ सुथरी छुरी निकल आएगी। हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे और खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, अगर नाम के साथ मन को जोड़ देंगे, धीरे धीरे सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की परी पुरानी घास। कितनी ही सूखी घास का ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देगी। हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों न हो, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर मन को निर्मल करना है तो जीते जी मर कर शब्द को पकड़ो।
तुम जिस चीज़ को आँखों से देख नहीं सकते, ज़बान से बयान नहीं कर सकते, कानों से सुन नहीं सकते, जब तुम जीते जी मरकर अपने आप को पहचानोगे, तभी तुम उस परमात्मा को पा सकोगे। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि शब्द क्या चीज़ है, नाम क्या चीज़ है। आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लचते हैं। वह शब्द और नाम तो आँखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके जीते जी मर कर शब्द को नहीं पकड़ते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते हैं कि वह मालिक पवित्र है, सच है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं वे भी सच्चे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आप प्यार से समझाते हैं कि शब्द और नाम पवित्र है, हम भी उस शब्द को पकड़कर पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकाल कर एक शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द और नाम के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। आप फरमाते हैं कि दुनिया में नज़र दौड़ाकर देखो, गुरमुखों की संगति के बगैर सारी दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है, जुल्म ही जुल्म है। लोग बड़ी बुरी तरह अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं। कोई सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में चक्कर लगाने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्र पढ़ने में मुक्ति समझे बैठा है, कोई बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपा बैठा है, कोई शरीर पर भभूत लगाता है, कोई कान चिराता है, कोई जटाएं रखता है, क्योंकि उन्हें गुरमुखों की संगति प्राप्त नहीं हुई। गुरमुखों से परमात्मा की सच्ची भक्ति का भेद प्राप्त नहीं हुआ। एक तो वे खुद अंधे हैं, दूसरे वे अंधेरे में फंसे हुए हैं। एक और तो उन्हें रास्ते का पता नहीं, दूसरी ओर उन्होंने सिर पर पापों का बोझा उठाया हुआ है। वे यही दिन रात अज्ञानता के अंधेरे में भटकते और तड़पते फिरते हैं। दुख तो जरूर होता है कि इतने बड़े महात्मा हमें दुनिया के हम जीवों को किस तरह पुकारते हैं, पर संत महात्मा समझाते हैं, मैं समझाते समय लिहाज नहीं करते। कहते हैं विष्टा के कीड़े विष्टा कमावही। हम सब दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। गंदगी क्या है? अब सारी रचना को ही गंदगी कहकर याद करते हैं। सोच कर देखें कि हम गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से ही प्यार किया हुआ है, गंदगी में ही रहते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं, फिर से इस गंदगी में ही पैदा हो जाते हैं। गंदी नाली का कीड़ा सारी उम्र गंदगी में ही गुजार देता है, फिर वही जन्म ले लेता है। इसलिए गुरु साहब हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। गुरु साहब केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हमारे साथ अफसोस ही नहीं करते, हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका और साधन भी समझाते हैं। आप कहते हैं कि ये हौमे है, ममता है, माया का मोह और प्यार है, जिसके कारण हमें बार बार रचना के दुखों में फंसना पड़ता है। अगर हम शब्द और नाम की कमाई में लग जाते हैं तो ये हौमे की रुकावट हमारे रास्ते में से दूर हो जाती है। हमारे अंदर से माया का मोह और माया का प्यार निकल जाता है और हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अगर अब कोई हमारी संगति में आएगा तो वह भी हमारी संगति से फ़ायदा उठाकर शब्द या नाम की कमाई करके हमारी तरह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। गुरु साहब के कहने का मतलब है कि जो कोई शब्द या नाम की कमाई करके हौमे की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर लेता है, माया का मोह और प्यार अपने अंदर से निकाल देता है, केवल वही मुक्ति हासिल कर सकता है। हौमे पुरानी लाइलाज बीमारी है। हम हौमे के कारण ही इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। कहीं मालिक हम पर दया मेहर करे और गुरमुखों के जरिए हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ जाए तो हमारे अंतर में यह हौमे की बीमारी दूर हो सकती है। जितने मर्जी उपाय कर लो, तरीके सोच लो, जो मर्जी बाहर मुखी साधन कर लो, शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हारे अंदर से हौमे कभी नहीं निकल सकता। गुरु साहब एक अन्य जगह कहते हैं, हौमे और नाम की दुश्मनी है। जहाँ नाम बस जाता है वहाँ हौमे रह नहीं सकता। गुरु साहब के समझाने का मतलब है कि जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हम ना तो हौमे का नाश कर सकते हैं, न ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे सज्जन हमें कब मिलते हैं? जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, जिनकी संगति में जाकर शब्द की कमाई करके हमें हौमे को अपने अंदर से दूर करना है। जब मालिक की हम पर दया मेहर बख्शिश होगी, तभी हमें ऐसे गुरुमुखों की संगति मिलेगी। जब भी हमें ऐसे गुरुमुखों की संगति प्राप्त होगी, मालिक की दया के जरिए, मालिक की मेहर और बख्शिश के जरिए होगी। हमें ऐसे गुरुमुखों को ढूंढने कहाँ जाना है? वह मालिक के अपने हाथ में है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, वह खुद ही हमें किसी ऐसे गुरुमुख या संत महात्मा की संगति में ले आता है। उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा, तब तो परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जिस पर वह मालिक खुद बख्शिश करता है, उसे ही उसकी भक्ति और प्यार की दौलत मिलती है। यह किसी की चतुराई, अक्ल या विद्या काम नहीं करती। आप कहते हैं कि वह परमात्मा बख्शिश किस तरह करता है? गुरुमुखों के जरिए करता है, साधु संतों महात्माओं के जरिए करता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।